जनसंवाद उत्तराखंड के समस्त दर्शकों का स्वागत है। आज हम पौड़ी ज़िले के ऐसे दुसांत एरिया में हैं जहां की विकास उस गति से नहीं दौड़ पाया जिस गति से उसे दौड़ना चाहिए था। लेकिन आज मैं आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू करवा रहा हूं जिन्होंने भारतीय सेना में 34 वर्ष सेवा करके उनकी परिवार की पृष्ठभूमि भी सैन्य परंपरा रही है और 34 वर्ष भारतीय सेना में सेवा देके यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के क्षेत्र के उपेक्षित युवाओं के लिए एक ट्रेनिंग स्कूल खोला है ताकि उनके अनुभवों का लाभ लेकर ये बच्चे भी, यहाँ के बच्चे भी प्रशिक्षण लेकर भारतीय सेना का अंग बन सके। इस इंस्टीट्यूट का नाम है मार्ट डिफेंस एकेडमी, जो कि परसोली में पड़ता है। परसोली नैनीडांडा ब्लॉक का दुसांत एरिया है, यानी ये अंतिम छोर पे बसा हुआ है। इसके बाद अल्मोड़ा कुमाऊं का क्षेत्र शुरू हो जाता है। तो 34 साल भारतीय सेना में सेवा करने के बाद कर्नल साहब ने ये एकेडमी खोली और यहाँ के बच्चों को प्रशिक्षण दिया और इस एकेडमी से कई बच्चे आज भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो मैं आपका परिचय कराता हूँ। आप हैं कर्नल राजदर्शन सिंह रावत जी। रावत जी नमस्कार। आपका जनसंवाद उत्तराखंड में बहुत बहुत स्वागत है। रावत जी, कर्नल साहब मैं ये पूछना चाहूँगा कि जब भारतीय सेना में आपने 34 वर्ष सेवा दी, उसके बाद ये आइडिया कहाँ से आया कि आपको यहाँ के बच्चों को प्रशिक्षित कर भारतीय सेना का अंग बनाना है? देखिए, हर व्यक्ति अपने घर की तरफ देखता है और हम पैदाइशी यहाँ के रहने वाले हैं। मैं कई बार आया अपने परिवार के साथ, वो तो पढ़ाई के कारण या माता पिता हमें शहर ले गए, लेकिन घूम फिर के हम वापस आए। मैंने यहाँ पे जब देखा, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में तकलीफ़ झेली है, संपन्न परिवार होने के बावजूद भी हम लोगों ने सर्विस के लिए, नौकरी के लिए बहुत तकलीफ़ें झेली है। तो आज के परिवेश को देखते हुए मैंने यहाँ पे जब गांव में आया, कुछ बच्चों से बात करी, नई युवा पीढ़ी की, मैंने कहा ये कहीं भटक न जाएं। मैं कोशिश करता हूँ अगर मेरे कुछ प्रयास है, मेरे बोलने से अगर कोई भी बच्चा किसी अच्छे रास्ते पे चला जाए तो मेरी सबसे बड़ी क्या कमाई हुई है। कर्नल साहब, जैसे कि ये दूरस्थ क्षेत्र है, तो यहाँ पे प्रशिक्षण की जैसी और सुविधाएं मैदानी क्षेत्रों में होती हैं, इस तरह की सुविधाएं क्या बच्चों को उपलब्ध हो पाती हैं? देखिए, कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। मैंने यहाँ पे हर प्रकार की सुविधा दी है, देने की कोशिश करी है। जैसे अगर हम आर्मी में या किसी फोर्सेस में बच्चों को भेजते हैं तो वहाँ पे फिज़िकल होता है, रनिंग होती है या जो भी ऑब्स्टिकल होते, वो मैंने यहाँ से करीबन 200 मीटर दूर खेतों के बीच में बनाया हुआ है। वो थोड़ा सा टफ है, क्योंकि जब आदमी टफ में काम करेगा तो कल अगर आप किसी टेस्ट में भेजते हैं बच्चे को तो शायद उसको उससे बड़ा आराम मिलेगा। दूसरी बात, यहाँ पे क्या है, पीस है, शांत है। आपको रोड पे या कहीं दाएं बाएं की जो गतिविधियां हैं उनसे इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आप 24 घंटे पढ़िए, 28 घंटे पढ़िए, मतलब मैक्सिमम मोटिवेशन मिलता है कि मुझे कुछ करना है उस जगह। आपने 2020 में ये एकेडमी खोली थी और 2020 से लेकर आज तक इस एकेडमी से प्रशिक्षण लेकर तकरीबन कितने बच्चे भारतीय सेना का अंग बने? देखिए, प्रशिक्षण की बात है तो कम से कम 500 साढ़े 500 बच्चे मेरे पास से गए हैं। बीच में कोरोना आ गया था 2022 में, मेरे पास करीबन एक बैच में 100 से ऊपर बच्चे थे। भगवान, अगर कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आ गई कि सरकार उस भर्ती को नहीं करा पाई, अगर वो भर्ती हो जाती तो शायद मैं रिकॉर्ड तोड़ देता। एक बात। दूसरी बात, जहाँ तक बच्चों के भर्ती का सवाल है, मैंने BSF, आर्मी, CRPF, आसाम राइफल, इवन मारुति कंपनी के अंदर भी बच्चों को ट्रेनिंग करके आगे भेजने की कोशिश करी है। अभी कुछ दिन पहले मेरा एक बच्चा जो है यहाँ से ट्रेनिंग करके आर्टिलरी में गया है, क्योंकि मैं खुद आर्टिलरी से हूँ, तो मैं उस बच्चे को भी आर्टिलरी में भेजने की कोशिश करी। और आप लोगों की दुआ से, आप लोगों के आशीर्वाद से और आप लोगों के मार्गदर्शन से आज की डेट में पूरे हिंदुस्तान से बच्चे मेरे पास आते हैं। चाहे आप बॉम्बे लगा लीजिए, चाहे आप पूना से कह लीजिए, अभी 2 बच्चे मेरे पास जयपुर से हैं या दूसरे दूरस्थ क्षेत्रों से। पर मेरे दिल में एक दर्द और भी है कि अभी भी हमारे
पहाड़ के बच्चों को, मैं अपने आसपास के, वहाँ तक जानकारी नहीं पहुँची है। और उसका तो फिर मुझे कहीं पर ना कहीं दर्द होता है कि जिनके लिए मैंने खोला था, ये प्रोग्राम शुरू किया था, वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, वो बाहर भटक रहे हैं। हम दर्शकों से आशा करते हैं कि जनसंवाद उत्तराखंड के माध्यम से ये सूचना आप तक पहुंच रही होगी कि ऐसा प्रशिक्षण संस्थान हमारे दूरस्थ क्षेत्र में कर्नल रावत जी चला रहे हैं। तो जहां तक भी ये सूचना पहुंचे तो यहां जो भी बच्चे भारतीय सेना का प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, भारतीय सेना में शामिल होने के लिए, वो यहाँ आ सकते हैं। रावत जी, एक किसी भी एकेडमी को चलाने के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है, और जितने संसाधन हम आपको देख रहे हैं, ये संसाधन आपने किस तरह से आपको उपलब्ध होते हैं और किस तरह से इन संसाधनों को आप निर्मित करते हैं? देखिए, संसाधन तो जो यहाँ पे मौजूद हैं, जो मेरे गांव में या मेरे आसपास के क्षेत्र में जो संसाधन मौजूद है, मैं उन्हीं से मैंने अपने संसाधनों की तैयारी करी है। मैं कोई बाहर से नहीं लेकर आया। दूसरी बात ये है कि ये सब कुछ बच्चों के माध्यम से करते हैं। जंगल की लकड़ी या जंगल का बांस या जंगल का चूना मट्टी वगैरह, वो इसलिए कि इन बच्चों को हम मल्टीपल काम करवाते हैं और इन्हीं संसाधनों की मदद से हम अपना काम करते हैं, और वो सब कुछ बच्चे करते हैं। मेरा तो सिर्फ गाइडलाइंस है। तो एक अंतिम प्रश्न आपसे, फिर हम बच्चों से भी इंटरेक्ट करेंगे। एक अंतिम प्रश्न आपसे ये है कि इस प्रशिक्षण संस्थान में किस किस चीज़ की ट्रेनिंग आप देते हैं? देखिए, ट्रेनिंग का यहाँ पे सबसे पहला यह है कि मैं कोशिश करता हूँ कि कोई भी बच्चा मेरा जो भी यहाँ पे आता है, उसको मैं एक अच्छे इंसान बनाने की कोशिश करूँ। इंसान का मतलब ये है समय पे उठना, समय पे काम करना, समय पे पढ़ाई करना, समय पे हर चीज़ करना, और व्यसनों से दूर रहना सबसे बड़ी बात है। क्योंकि इस दुनिया में माता पिता जो तकलीफ़ झेलते हैं, तो मैं भी ये समझता हूँ कि मैं भी एक पिता हूँ, एक माँ हूँ। तो जो दर्द मुझे है, मैंने अपने बच्चों को झेला, तो मैं इन बच्चों को देने की कोशिश करता हूँ, इनके ऊपर एक छत्रछाया रखने की कोशिश करता हूँ। बहुत अच्छा कर्नल रावत जी, मेरा एक प्रश्न और है कि जैसे भारतीय सेना में एज ए सोल्जर भी भर्ती होते हैं, और जैसे NDA है, CDS है, क्या इस तरह का प्रशिक्षण भी यहाँ बच्चों को कराते हैं? देखिए, अभी तो मैं इनको सोल्जर GD की दे रहा हूँ। GD का मतलब आप कह सकते हैं लो लेवल पे। पर हाँ, ये है कि मैं ऑनलाइन हफ्ते में 2 दिन ऑनलाइन 45 मिनट्स मेरी क्लासेस चलती हैं। मैं जैसे NDA के लिए या CDS के लिए या FCAT के लिए, एयरफोर्स का होता है, उनके इंटरव्यू के लिए, उसमें हम आप ये कह सकते हैं कि मैं ग्रुप डिस्कशन और एक कॉन्फ्रेंस होता हमारा, उसका प्रशिक्षण देता हूँ। मतलब ऑनलाइन पढ़ाता हूँ मैं। बच्चों के कुछ डाउट्स होते हैं जो हो सकता है कहीं ना हो, तो हम अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से उन बच्चों के डाउट्स को क्लियर करते हैं। और आपको मैं यहाँ पे एक जानकारी दे देता हूँ कि पिछले 5 से 7 साल से मैं कर रहा हूँ, आज की डेट तक मेरे 57 बच्चे जो है मेरे द्वारा गाइड किए हुए बच्चे विभिन्न क्षेत्रों में, इवन इसरो के अंदर भी एक बच्चा मेरा साइंटिस्ट है, और कई बच्चों को मैंने आर्मी या एयरफोर्स नेवी के अंदर एक अधिकारी के रूप में भेजने की कोशिश करी है। बहुत सुंदर जानकारी। आइए ज़रा बच्चों से भी बात करते हैं जो यहाँ पे प्रतिभागी हैं, जो अलग अलग जगह से जो है प्रशिक्षण लेने यहाँ पे आए हैं। तो आपका क्या नाम है? योगेश यादव। आप कहाँ से हैं? राजस्थान, जयपुर। आपने इस एकेडमी के बारे में कैसे सुना, कहाँ से आपको जानकारी मिली? जी, मेरा भाई था राकेश, वो अभी इंडियन आर्मी में सर की वजह से ज्वाइन हुआ। अच्छा, आपका क्या नाम है? निखिल रावत। निखिल रावत जी। आप कहाँ से हैं? परसोली, यहीं से। अच्छा, परसोली से लोकल हैं। तो यहाँ पे किस तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है? मतलब फिजिकल और रिटर्न दोनों ही प्रशिक्षण दिए जाते हैं। आपने इससे पहले भी इंडियन आर्मी में कोई मतलब प्रतिभाग किया है, दौड़ या फिजिकल? पिछली बार अग्निवीर का पेपर के लिए गया था, तो दौड़ में हुआ था मैं बार। अच्छा, चलिए। आपका क्या नाम है? जी सर, मेरा नाम अभिनव कंडारी है। अभिनव कंडारी जी, आप कहाँ से हैं? मैं सियूसी से, सियूसी बैजरो से। जी सर। जी यहाँ जो प्रशिक्षण दिया जाता है जी, उसका शेड्यूल क्या होता है? शेड्यूल कहने का मतलब सुबह जैसे उठना, दौड़ना, भागना, इस तरह का? सर जी, हमारा अभी 30 तारीख को IB का पेपर है, तो हम सुबह 3 बजे उठ के पढ़ाई करते हैं। अच्छा, और चलिए आपका क्या नाम है? किशन
किशन, आप कहाँ से? देहरादून। अच्छा, देहरादून से। आप देहरादून को छोड़कर, क्योंकि वहाँ तो बहुत सारे ऐसे प्रशिक्षण संस्थान हैं जहाँ दी जाती है, जी। तो इस एकेडमी में आने का आपका क्या कारण है? यहाँ पे एक तो पीस है, शांति भी मिलती है हमें। वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की वजह से और ज़्यादा मतलब हो नहीं पाता है। अच्छा, यहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर हैं जी। वो आपको फिजिकल के लिए जी। किस तरह से तैयार करते हैं, मतलब क्या क्या एक्टिविटीज़ कराते हैं? फिजिकल के लिए हमारे पास जैसे हमारे द्वारा बनाया गया यहाँ पे डंबल्स भी है, और हमारे पास अपना खुद का 400 मीटर का ग्राउंड भी है जहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज के इंस्ट्रूमेंट टाइप भी है। जैसे हमारे पास पुलअप्स के लिए है, जिगजैग रॉड है और ETC। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। और एक सुखद बात ये भी है कि कर्नल साहब ने यहाँ पे लोकल संसाधनों का उपयोग करके, जैसे डंबल हैं या इस तरह की चीज़ें ईजाद की हैं, जिससे कि बच्चों के प्रशिक्षण में बहुत मदद मिल रही है। आपका क्या नाम है बेटा? जी सर, मेरा अभिषेक भटनागर। अभिषेक भटनागर। आप कहाँ से हैं? जयपुर राजस्थान। जयपुर राजस्थान से। आपने यहाँ के बारे में कैसे सुना? कर्नल सर है ना, उनके फ्रेंड है, मेरे फूफा जी हैं, उन्होंने मेरे को बताया। अच्छा, तो यहाँ आके कैसा, राजस्थान और यहाँ आके कैसा लग रहा है आपको इस प्रशिक्षण संस्थान में आके? जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सर हमारे काफ़ी डेडिकेटेड हैं अपने काम को लेके, तो हम अच्छी ट्रेनिंग कर रहे हैं। चलिए, आपका क्या नाम है? सूरज। सूरज कहाँ से? परसोली से। परसोली से। अच्छा, यहाँ सुबह किस समय से प्रशिक्षण आपकी मतलब ट्रेनिंग शुरू हो जाती है? और सर सुबह के 3 बजे से हम पढ़ाई करने लग जाते हैं और यही 5 साढ़े 5 के आसपास रनिंग के लिए चले जाते हैं। रनिंग के लिए चले जी। जाते हैं। और जो लिखित परीक्षा है जो होती है, उसकी तैयारी किस तरह से करते हैं? सर उसकी तैयारी 9 से और 1 के बीच में हो जाती है। अच्छा, जी। तो ये हमने प्रतिभागियों से भी बात की जो यहाँ पर जो है प्रशिक्षण ले रहे हैं। थोड़ा सा बच्चे घबरा भी रहे हैं, बात करने में थोड़ा होता है कि जितना आउटपुट उन्हें दिया जा रहा है उतना वो बता नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये कर्नल राजदर्शन सिंह रावत जी का बहुत बड़ा योगदान है इस क्षेत्र के लिए कि ऐसे बीहड़ क्षेत्र में उन्होंने ये एकेडमी स्थापित करके और कई बच्चों को भारतीय सेना का अंग बनाने के लिए वो प्रयासरत है। 34 साल की सेवा उन्होंने भारतीय सेना में दी और सेवानिवृत्ति के बाद अपनी मातृभूमि के लिए, अपने क्षेत्र के लिए वे इस तरह का काम कर रहे हैं कि यहाँ के बच्चे भी, यहीं के नहीं बल्कि अभी मैं देख रहा था कि जैसे राजस्थान से भी हैं, जयपुर से भी बच्चे हैं, दूर दराज के बच्चे भी, मैदानी संवर्ग के बच्चे भी यहाँ आकर प्रशिक्षण ले रहे हैं और भारतीय सेना का अंग बन रहे हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं कर्नल राजदर्शन सिंह रावत जी। जनसंवाद उत्तराखंड के लिए नरेंद्र सजवान।